हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए कि ये आपकी लाइफ में आते जाते क्यों रहते हैं। इन सिचुएशन है अगर आप दोनों के बीच में बनी हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब आगे करे तो करे क्या। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों के लिए ही है। मैं बताऊंगी आज की रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी को पिक करके कि ये आपकी लाइफ में आते जाते क्यों रहते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि मैं पाइल्स रखूँगी। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो भी है आप वो वाली पाइल चूज़ करेंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। अगर उनका नाम का पहला अक्षर इस पाइल में है तो आप इस पाइल को चूज़ करेंगे। अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस चिट में है तो आप पाइल नंबर 2 अपने लिए चूज़ करेंगे। मैं डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी, आपके सवालों के जवाब दूँगी कि ये आपकी लाइफ में इन आउट करते क्यों हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं पाइल 1। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए, जो भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं, अवेलेबल कोर्सेज की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वो देख सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं? आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं? आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं? द एम्प्रेस, 9 ऑफ कॉइन्स, द डेविल। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कार्मिक के साथ फंसे हुए हैं। इनके आसपास जो लोग भी हैं उन्होंने इनको पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। ये एक रीज़न है कि ये पर्सन वहाँ से छूट नहीं पाते हैं और आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। राशियों की बात अगर मैं करूं तो मैं बता देती हूं अभी तक कौन सी राशि आई है। यहाँ पे कैप्रिकॉन सबसे ज़्यादा है, विर्गो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉरस, और भी देख लेते हैं। अगर मुझे और भी राशियां दिखती हैं तो मैं आपको बता दूंगी। हाई प्रिस्टेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, द हेरोफेंट, अगेन स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉन, विर्गो। ज़्यादा यहाँ पे ये है वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए अभी मैं एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करती हूँ आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे ये दिखता है कि आप तो हो इनकी लाइफ में और आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो जो भी इस वक्त ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन। ठीक है, ट्विन फ्लेम अगर आप समझते हैं, डेफिनेटली वो एनर्जी तो रहेगी ही यहाँ पे, क्योंकि फॉलोअर्स जो हैं इस चैनल पे तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप, तो वही एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा उनकी लाइफ में कोई और ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वहाँ छूट नहीं पा रहे हैं, द डेविल। और ना इनको जकड़ा हुआ है, इनके ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें की जाती हैं। ये पर्सन का ब्रेन वॉश किया जाता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से लेके ब्लैक मैजिक तक आपके इस पर्सन के ऊपर होता आया है उनके द्वारा। अगर ये चीज़ें ना भी हो, लेकिन नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरता है
और ये नहीं छूट पा रहे हैं उन लोगों से। ये बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, ये उनके सारी डिमांड्स पूरी करते हैं जो लोग भी इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं। बट अगेन आपका प्यार कम पड़ जाता है इनके लिए, जो थर्ड पार्टी है वो जीत जाती है, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक भी है, ये बहुत डरते हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। छूट इसलिए नहीं पा रहे हैं, एक तो यहाँ पे कार्मिक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है ये पर्सन। और ये चीज़ें आपको इंट्यूशन होती है कि आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपके जो पर्सन है वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, आप ऐसा मानते हो, भगवान को बहुत मानना, पूजा पाठ में बिलीव करना, लोगों की हेल्प करना, ऐसा मुझे आप दोनों का ही नेचर लगता है। तो इस वजह से ये पर्सन का केयरिंग नेचर भी है कि ये हमेशा दूसरों के लिए अच्छा भी सोचते हैं, डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए तो सब सोचते हैं, ये भी सोचते हैं। तो जिस वजह से ये कभी भी आपकी लाइफ में को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ नहीं आते हैं। इनका आपके बिना गुजारा तो नहीं है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और द हेरोफेंट कार्ड है। तो ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में लगता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में आ जाता है, थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी। ये खुश नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं। एक तो यही है, कार्मिक के साथ ये है, इन आउट की सिचुएशन यही है, कर्मों का खेल चल रहा है इनकी लाइफ में। मुझे लगता है इनकी लाइफ में जो भी लोग इस वक्त हैं ना, वो सिर्फ इनसे लेने आए हैं और लेते ही रहे हैं, बहाने से लेते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके लेते हैं। आपके पर्सन का नेचर भी ऐसा है कि वो देना उनको पसंद है। तो ये वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं आप दोनों के यहाँ पे कनेक्शन में। और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और क्या रीज़न है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट क्यों करते हैं। एक तो कार्मिक साइकिल नज़र आया है, फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है आप दोनों के रिलेशन में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। प्रोजेक्शन, अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक जैसे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इस वजह से ये पर्सन ना बार बार ना चाहते हुए भी आपकी तरफ इनको खिंचाव हमेशा रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि आपने भी देखा इतने सालों का रिश्ता है, आप बस गोल गोल घूम रहे हो, ना तो थर्ड पार्टी निकल रही है, ना तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ना तो आप इनको भूल पाते हो, ना तो ये आपको भूल पाते हैं। तो ये सिचुएशन है। ना आने का रीज़न है कार्मिक, आ जाने का रीज़न है सोल कनेक्शन। दुविधा में है, लेटिंग गो। अभी जो सिचुएशन है ना आपकी, तो लेट गो करना है, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अभी ये पर्सन को ना टाइम लगेगा, वहाँ से छूटने में बहुत टाइम लगने वाला है इनको। तो इस वक्त उनको उनके हाल पे छोड़ना ही समझदारी होगी, क्योंकि अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, ये अभी कोई कनेक्शन फील तो करते हैं डेफिनेटली, बट कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे ये पर्सन, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो आपको यहाँ पे लेटिंग गो की ही गाइडेंस है। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। लेटिंग गो, यही एक तरीका है इस सिचुएशन से बाहर आने का। बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, आपसे बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप सोचते हो कि हाँ निकल जाना है, आप हीलिंग करते हो, आप मूव ऑन होते हो, बैलेंस भी हो जाते हो, बट अचानक से ये पर्सन टपक जाता है आपकी लाइफ में और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, आप फिर से परेशान हो जाते हो। एक तो ये पर्सन डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि दिमाग इनका बंद हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति इनके अंदर कम है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना इंसान सोच ही नहीं पाता। एक तो इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है, ये ऐसे माहौल से ही हैं, ये अपनी सोच भी नहीं बदलना चाहते। वहाँ से निकलने का रास्ता है कि वो जो मांग रहे हैं वो इनको देना होगा, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी वहाँ से छूट जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन कोशिश कम कर रहे हैं, हमेशा ही ये
डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, फँसे रहते हैं, ना उधर ना इधर। और ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। जो भी देखने वाले हैं, आप फेड अप हो कि अगर इनको नहीं आना, आप रेडी हो कि ठीक है नहीं आना तो ठीक है, वहाँ रहो, एटलीस्ट मुझे जीने दो। ये पर्सन वो भी आपको नहीं करने देता है, जिसकी वजह से काफ़ी सिचुएशन आपके लिए टफ हो जाती है। बट यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा यहाँ पे दूरी बना के रखना होगा इस पर्सन के साथ। मैं और कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। गोइंग विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाना है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभालना है। मुझे लगता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप अकेले में रोते हो, इस पर्सन की आपको याद आती है, बट आप किसी को कह नहीं पाते हो, मुझे ये भी नज़र आता है। टफ़ है सिचुएशन, इसमें मुझे कुछ वो नहीं लगता। मैं आपको ना गाइडेंस भी दूँगी, एंजल मैसेज भी दूँगी। कंट्रोल बहुत कर रहे हो आप, मेडिटेशन करने की इस वक्त कोशिश करते हो, बट अभी ना मुझे लगता है कि हीलिंग मेडिटेशन आपसे हो भी नहीं पा रहा होगा। अकेले में बैठना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपसे बात ना करे। अभी अभी इस वक्त आप भी शांति चाहते हो। जो होता है हो, ये आता है आए, नहीं आता है ना आए। ऐसी सिचुएशन में मुझे पाइल नंबर 1 वाले लग रहे हैं। सिचुएशन अभी आप ठीक नहीं कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है। एक्चुअली वो पर्सन जो है ना, वो अभी फंसे हुए हैं अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, तो अभी उनको कर्मा डील करना है अपना। वो जो थर्ड पार्टी है, इनसे काफ़ी कुछ लेगी, इनको परेशान भी करेगी, मेंटली डिस्टर्ब करती है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। हर तरह से मुझे दिखता है कि वो अपना, जिस तरह से कार्मिक होते हैं ना, कार्मिक क्या होते हैं, हमारे ही वजह से होते हैं कि हम इस बर्थ में आके तो नहीं पहचान पाते, बट हमारे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो वो चीज़ मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो अभी इनको वो चीज़ देनी ही पड़ेगी। थर्ड पार्टी जो ले रही है वो लेना ही पड़ेगा, और इसमें आप उनकी अभी हेल्प नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो मैं जिस तरह के भी कार्ड्स आपके लिए देख रही हूँ, गाइडेंस में जी ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, अभी मैं और ज़्यादा देखती हूँ और क्या रीज़न है इनके इन आउट करने का। इमोशनल फ्रीडम, अबंडेंस, इनको ना बहुत खुशी तो मिलती है आपके साथ आके, शांति मिलती है, इनर पीस मिलती है आपके साथ। और इमोशनल फ्रीडम चाहता है ये पर्सन, आपसे दूर होना ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं ये जैसे भी हैं आपकी लाइफ में आ जाते हैं थोड़े ही पल के लिए, आप इनके साथ अच्छे से प्यार से बात कर लिया करो। इसके अलावा ये अभी आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। ये बस हीलिंग लेने ही आते होंगे आपके पास बार बार, क्योंकि इनको शांति मिलती है आपके साथ आके। इनके पास बातें शेयर करने वाला कोई नहीं है जो इनको समझे। तो जब इनको कोई समझने वाला चाहिए होता है, तब इनको आपकी याद आती है, तो फिर इनका कॉल या मैसेज आपकी लाइफ में आपको आ जाता है। और 1-2 दिन ये पर्सन बहुत अच्छे से बात करते हैं, और फिर से इनको वहीं जाना पड़ता है जहाँ से ये आए हैं। और अभी लॉन्ग टर्म तक आप लोगों के बीच में ये बना रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है कंपेटिबिलिटी। एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखो। ट्रस्ट इश्यूज़ की भी मुझे दिखता है इश्यूज़ हैं। आप भी इस पर्सन से फेड अप जिस तरह से हो गए हो ना, वो सिचुएशन के हिसाब से ज़ाहिर भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ है। बट अभी भी यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है वो कंपेटिबिलिटी दिखता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखो। सिचुएशन में इस वक्त फ्लो के साथ चलो, बदलने की कोशिश मत करो। एंगेजमेंट में भी इनकी एंगेजमेंट होने वाली हो, ये एक रीज़न है। और आप चाहते हैं कि ये आपके साथ एंगेज हो जाए। कमिटमेंट का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में।
और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। उनकी अभी शादी हुई हो, एंगेजमेंट हुई हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो इस चीज़ से, क्योंकि ऐसा आप भी नहीं चाहते थे। सेल्फ हीलिंग करेगा इस जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, इस वक्त संयम, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी से अगर आप हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग के लिए आपको सच में किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। वेडिंग आप चाहते हैं, या शादी का कोई मैटर है, शादी, एंगेजमेंट, इन आउट करने की वजह ये है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा भी है, एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, मुझे ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है। बट रोमांटिक फीलिंग इस पर्सन की आपके साथ है, इसलिए ये आते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो, इनके साथ रोमांटिक बातें किया करो। ये पर्सन चाहते हैं जब भी ये आए, मीन्स आप इनको हील करो। इस तरह की ही एनर्जी बार बार आपके पर्सन के लिए आ रही है मुझे। गाइडेंस में तो देखो अभी तो टफ है सिचुएशन, हीलिंग के अलावा, पेशेंस रखने के अलावा अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, एक मुझे मेजर चेंज दिखता है कि कुछ बड़ा चेंज, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और आपको बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए। करियर के लिए ही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ एनर्जीज़ आपको हार्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। यहाँ पे जो कार्ड्स आए थे, ये ये नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकती है। आपको इस एनर्जी में ट्रैप नहीं रहना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो कर पाओ जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि आप अब बहुत बर्दाश्त से ऊपर हो रहा है आपके। तो मैं आपके लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप इस सिचुएशन से बाहर किस तरह से आएंगे। एंजल मैसेज लेते हैं, गाइड प्लीज़ हेल्प मी। आप इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, ये आपको एक्सेप्ट करना है इस वक्त, ये सेपरेशन। ठीक है, कनेक्शन केयरिंग है। ये पर्सन देखो दिख रहा है कि ख़त्म होने वाला रिश्ता नहीं है, ये तो एंड हो रहा है, प्यार आपका है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई और पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन आपके लिए है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखो, पर्सनल हीलिंग पे ध्यान देना है आपको, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देना है। और यहाँ पे एक जर्नी नज़र आ रही है, स्ट्रैटेजीज़ का कार्ड आ रहा है। ये स्ट्रैटेजी तो मुझे ये नज़र आ रही है कि अभी आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और केयरिंग कनेक्शन की तरफ देखो। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपका ख्याल रखना चाहता है, जो आपको संभालना चाहता है, जो आपकी परवाह करता है। यहाँ पे आपको उस पर्सन के ऊपर ही ध्यान देना है। पर्सनल हीलिंग और अपनी खुशियों के बारे में भी सोचो। आप हमेशा आप इस पर्सन में ही फंसे रह जाते हैं, जब भी ये आते हैं, जब भी ये चले जाते हैं। बट जब भी ये आए, आपको अपना माइंडसेट ऐसे रखना ही है कि ये हमेशा के लिए अभी तो नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए ही आते हैं।
आपसे बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से फँसे तो हैं, क्योंकि नया कनेक्शन को अगर आप जाना भी चाहें तो ये पर्सन आपसे छूट नहीं रहा है। हीलिंग पे ध्यान देंगे तो क्या होगा कि आप जो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको लाइफ में पेन नहीं होना चाहिए, इनके आने जाने से आपको इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बंद कर दो, रोते रह जाओ। एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो पर्सन अभी कार्मिक साइकिल में है, इतनी जल्दी अभी वो निकलने वाले नहीं हैं। आपको उनको उनका टाइम देना ही होगा। और अगर आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं तो केयरिंग कनेक्शन तो है, आप आसपास देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप भी खुश रह सकते हैं। कोई आपकी भी केयर करने वाला, आपका ख्याल करने वाला ज़रूर आपके आसपास है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पर्सन ज़रूर मिलेगा। होप गाइस आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए आप पाइल 2 की रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इन आउट क्यों करते हैं, क्यों ये पर्सन आता जाता है, क्या है आपकी गाइडेंस, कैसे पता चले, किस तरह से आप निकल पाएंगे इस सिचुएशन से बाहर। जो भी मैसेजेस होंगे मैं अपनी गाइड्स के मैसेज रीड करके ही आपको दे पाऊंगी थ्रू टैरो। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब तो बने रहिए मेरी इस रीडिंग के ऊपर। कोई कोर्सेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिखी गई है, आप उसको पढ़ के व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई कोर्स आप करना चाहें तो। द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। वाटर साइन यहाँ पे है हमारे पास, ज़्यादा आ रहा है। वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगेन वाटर साइन, 8 of cups. Again water sign. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स, ठीक है। एयर साइन है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे मैं मैसेज आपको देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, ये है कि ये पर्सन आता जाता क्यों रहता है। इसकी ना लाइफ में मुझे हैप्पीनेस कम नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड ने मुझे दिखाया है कि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है। जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी है तो इनको ना वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ये वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बार बार ये ऐसा ही दिख रहा है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन फंसे भी हुए हैं, वहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल है। द हैंग्ड मैन, स्टक है ये पर्सन, ना इधर का ना उधर का, बीच में लटका हुआ है। आप देख सकते हैं कार्ड में भी हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम यही है इस पर्सन की कि वहाँ पे खुश नहीं है, बट वहाँ से निकलना भी नहीं है। बोझ इन्होंने खुद ढोया हुआ है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कि कोई कार्मिक में फंसे हुए हैं, बट यहाँ पे जो पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी सोच की वजह से उन लोगों के साथ हैं जो ये डिज़र्व भी नहीं करते हैं। ये वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते हैं। इनका मन करता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे कहीं दूर चले जाना है, यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं दूर शिफ्ट हो जाऊँ। कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ये उन लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये फिर थक हार के बैठ जाते हैं, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये पर्सन है ना, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो
कि इनको पीस तो महसूस होता है और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप हीलिंग भी करते होगे, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो। काफ़ी लोगों की लाइफ में तो ये पर्सन बार बार इसलिए आता है कि आप कोई हीलिंग या फिर मैनिफेस्टेशन करते हो। ये भी एक रीज़न है मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। एक तो ये रीज़न नज़र आया है कि जहाँ पे है ये खुश नहीं है, ठीक है, तो आप इसको मैनिफेस्ट करते हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है। और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अभी हम। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बर्डन में है ये पर्सन, प्यार बहुत करता है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है, उसमें कोई शक नहीं है। आप भी उनको जितना प्यार आप करते हो उतना ही वो भी करते हैं। बट इनकी सोच मुझे ऐसे लगता है या फिर ऐसी जगह से हैं जहाँ पे डिसीज़न नहीं लिए जाते हैं, फैमिली वाले डिसीज़न लेते हों इनकी लाइफ में। ऐसा नज़र आ रहा है कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है आपके पर्सन का, अपने लिए डिसीज़न लेना नहीं आता। एक मैं कह सकती हूँ कि सोच छोटी है इनकी। जात पात हो सकता है इनके फैमिली में ऐसा चलता है, कास्ट सेम होनी चाहिए, लड़की ऐसा होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, हम तो ऐसे ही शादी करेंगे, तो ये बोल ही नहीं पाते हैं अपनी बातें। और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और क्या है। बर्डन मैंने पहले ही बोला है कि इन्होंने अपने परिवार का बोझ अपने ऊपर ले रखा हो, इस वजह से ही ये हैंग्ड मैन कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपनी सोच की वजह से ही ऐसे करते हैं, समझ नहीं आती हैं इनको चीज़ें। आप जिस भी पर्सन के साथ डील करते हैं ना, मुझे इमेच्योर पर्सन नज़र आता है ये। गाइडेंस आपको मिलती होगी, आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आता है आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। जो भी इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। कॉन्शियसनेस, वेरी गुड। आप तो मुझे दिख रहे हैं कि एक राइट ट्रैक पे हो, आपको हर एक चीज़ पता हो। आपको लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, आप हीलिंग वगैरह के ऊपर भी ध्यान देते हो, आप अपनी भी हीलिंग करते हो। नॉलेज आप कोशिश करते हो कि आप इस वक्त ना आपका ध्यान अपने करियर, नॉलेज इकट्ठे करने के तरफ ज़्यादा नज़र आता है, विजडम की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। और क्राउन चक्रा मुझे आपका एक्टिवेट लगता है कि जब भी ऐसा एक्टिव होता है तो आपको कुछ चैनल मैसेज रिसीव होते होंगे, एंजल की गाइडेंस आपको मिलती होगी। आपको पल पल समझ में आता है, ये पर्सन कहीं पे भी रहे, ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको सब पता चलता है। माइंडसेट बस मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आपके पर्सन की सोच एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि ये वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आसपास जो देखा है, जो सीखा है, ये उन्हीं को ही सच मानते हैं। इनकी अपनी कोई थॉट मुझे नज़र ही नहीं आती कि इनको भी सही गलत के डिसीज़न ले लेने चाहिए, इनको वो नहीं समझ में आता है। और आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्यार है, इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाते। आपको लेट गो करना है इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन ना आप इमेच्योर पर्सन से डील करते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली आपके ये ट्विन फ्लेम ही होंगे जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। आपके सोलमेट होंगे यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। इस पर्सन का ना आपको भूल पाना मुश्किल है, इस वजह से ये हमेशा आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं आज तक। और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपको लेट गो करना है इस पर्सन की, अभी कम ही परवाह करें सिचुएशन, क्योंकि मैच्योर पर्सन है, आप समझाने भी जाओगे इनको कुछ समझ नहीं आएगा। इनको लगता है ये बहुत महान है। लव, प्यार तो है डेफिनेटली, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा सीन है यहाँ पे, कनेक्शन फील होता है।
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ज़्यादा यही सोलमेट ट्विन फ्लेम यही बार बार आता जा रहा है। और आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा है। मैच्योरिटी आएगी इस पर्सन के अंदर, भले ही अभी इमेच्योर हैं, इनको समझ नहीं आता। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। 100% यहाँ पे ट्विन फ्लेम रीडिंग हो रही है आप लोगों के लिए। सोल लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है आप दोनों के बीच में। मैंने पहले ही बोला है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं, आपको पता चल जाता है। रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं, ये भी रीज़न है कि ये बार बार आते हैं और कोशिश करते हैं। ये भी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे वेडिंग है, शायद कमिटमेंट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, या फिर ये ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सिचुएशन आपकी यही है इन आउट इनकी करने की, कि ये स्टैंड नहीं ले पाते हैं आपके लिए और ये आपसे प्यार भी करते हैं, जिस वजह से आते जाते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से आप किस तरह से बाहर निकलेंगे हम ये भी देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से आप बाहर किस तरह से आ सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में, गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्शन लेना है आपको, कोई एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ये एक्शन वही है जो आपके इंट्यूशन में इस वक्त आइडिया आ रहा है ना, आपको वो कर देना है। देर मत लगाओ, जो भी आपने सोचा है, करियर के लिए आगे जा रहे हो, बिल्कुल सही है। इंट्यूशन फॉलो करो और अपने करियर में आगे बढ़ जाओ। कोई नए रिश्ते की तरफ जा रहे हो, बिल्कुल सही है, आपको चूज़ कर लेना चाहिए डेफिनेटली 100%। कुछ तो आप सोच रहे हो, उसके ऊपर एक्शन ले लो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या आइडिया है आपके दिमाग में, वो ही सही है। इससे बाहर आने का तरीका यही है, लेट गो, मूव ऑन होने के लिए भी मैं कह सकती हूँ आपको। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव मुझे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और कनेक्शन तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, इस कनेक्शन को तो कुछ नहीं होगा। एंजल ऑफ लव से आप प्रे कर सकते हैं। अगर कोई भी आप चाहते हो एक अच्छा पार्टनर आपको मिले, या फिर इस पर्सन के लिए भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वो हीलिंग मुझे काम करती हुई नज़र तो आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस बना के चलना है आपको यहाँ पे, ये रीज़न नज़र आ रहा है। लव, अनकंडीशनल लव रखो, लाइफ में बैलेंस बना के रखो, जो आइडिया है उसके ऊपर एक्शन ले लो। ठीक है, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए। इस वक्त फ्लो के साथ ही चलना आपके लिए सही है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि इस पर्सन से अगर आपकी बात होती है तो कम्युनिकेशन अपना ठीक रखेंगे। और देख लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है इस बार। ओवरऑल एनर्जी देख लेती हूँ, जो भी एंजल मैसेज आपके लिए होंगे। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज, इनको माफ़ कर दें जिन्होंने भी आपको परेशान किया है ना, ये आपको परेशान कर रहे हैं। पाइसेस यहाँ पे हो सकता है कि वो पाइसेस हैं, उनकी राशि मीन राशि है, आपकी भी हो सकती है। तो अभी अनकंडीशनल लव रखना है, सबको माफ़ करते जाएं और चीज़ें अपने आप, जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एरिस यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपको कोई ट्रिगर भी मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से कि आप कुछ ऐसा बोल दें इस पर्सन को। मुझे इंट्यूशन बार बार, आई डोंट नो व्हाई, ऐसी हो रही है। और यहाँ पे अगेन वो मैसेज भी है जो हमारे पास एक्शन के लिए कार्ड आया था, वो भी मैसेज यहाँ पे है। और आप लोगों को अगर इस एरिस राशि वाले अगर आप हैं, तो डेफिनेटली आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इस वक्त आपको जो इंट्यूशन हो रही है उसके ऊपर एक्शन ले लें और अपने आइडिया के ऊपर काम करें, ये मुझे नज़र आ रहा है। और
पाइसेस राशि वालों के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस है। और ये पर्सन आपको परेशान कर सकता है, आपको मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है, कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी है, एक दूसरे को कटिंग वर्ड्स नहीं बोलने हैं इस वक्त। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सिचुएशन जो भी हो, ठीक है। ये पर्सन आता जाता रहेगा ही, क्योंकि इनको भी ऐसे ही सेट किया गया है। इस वक्त इनके पास भी कोई और चॉइस नहीं है, ये पर्सन आएगा ही आएगा, बार बार आएगा, बार बार डिस्टर्ब भी करेगा। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ये आपके अपने हाथ में है। किस तरह से करना है, हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, चक्रस पे काम करें, तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।